हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई वेलकम यू टू कॉमर्स क्लासेस। आज हम अपने सोलर सिस्टम का जो क्लास है उसको आगे बढ़ाएंगे और आज पढ़ेंगे हम जोवियन प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था मार्स के बाद हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है और एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उनको हम जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं, यानी कि आउटर प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, तो आउटर प्लैनेट में हमारा सबसे पहला प्लैनेट है ऑफकोर्स जुपिटर है। ठीक है, जुपिटर, और ये हमारे सोलर सिस्टम का बिगेस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट है इन टर्म्स ऑफ साइज। ठीक है, नाउ इट इज द बिगेस्ट प्लैनेट एंड इट इज द फिफ्थ प्लैनेट टू द सन। सन से ये पांचवा प्लैनेट है अगर डिस्टेंस की बात करें। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी हमारे प्लैनेट है वो या तो रॉक से बने हैं या फिर आइस या फिर गैस से बने हैं। तो जुपिटर किससे बना है? जुपिटर इज मेड अप ऑफ गैस। ठीक है, ये गैस जायंट है क्योंकि ये गैस, इसमें कई तरह की गैसेस जो है पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये अगर बात करूं इसकी साइज कितनी है तो इसको हम कंपेयर करके समझ सकते हैं कि इसमें अगर 11 अर्थ, हमारे जो अर्थ है उस 11 अर्थ कैन बी फिट इनटू इट, इसके अंदर 11 अर्थ, ठीक है, पृथ्वी एडजस्ट हो सकती है। ये इतना बड़ा प्लैनेट है। ठीक है, नाउ डिस्टेंस देख लेते हैं। डिस्टेंस में 778 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन है और हमारा अर्थ कितना है? वो सिर्फ 150 मिलियन किलोमीटर अवे है सन से। ठीक है, तो ये 700, इसका मतलब ये बहुत दूर है और इसीलिए इसका ऑर्बिट, यानी जो ये पाथ है जो सन के चारों तरफ ये जो चक्कर लगाएगा, इसका जो पाथ है रेवोल्यूशन का वो बहुत बड़ा होगा। और जब रेवोल्यूशन का पाथ बहुत बड़ा होगा तो इसको टाइम भी काफी ज्यादा लगेगा ऑर्बिट करने में। ठीक है, तो इसका कितना टाइम लगता है? इसको 12 ईयर्स, देखिए 12 ईयर्स लगते हैं इसको 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। और हमारे अर्थ को अगर कंपेयर करें तो सिर्फ 365 डेज लगते हैं। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि ये कितने सन से इसकी कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, अब इसका एक स्ट्राइकिंग फीचर, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर है जिसको हमें बहुत याद रखना जरूरी है कि इसकी रोटेशन जो है वो बहुत फास्ट है अपनी एक्सिस पर। यानी कि बहुत सारे प्लैनेट जो है अपने एक्सिस पर भी घूमते हैं, सन के चारों तरफ भी घूमते हैं और खुद भी घूमते हैं। ठीक है, तो ये रोटेशन और रेवोल्यूशन की क्लास में मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो ये जो अपनी एक्सिस पर घूमता है ये इतना फास्ट घूमता है कि इसकी एक रोटेशन, यानी 1 डे एंड नाइट अगर इसका कंप्लीट होगा तो वो सिर्फ 10 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। जबकि अर्थ को कितना लगता है? हम साइज में भी छोटे हैं फिर भी हमें कितना टाइम लग जाता है? 24 आवर्स लग जाते हैं। और ये साइज में हमसे काफी बड़ा है लेकिन फिर भी इसको सिर्फ 10 आवर्स लगते हैं एक रोटेशन में। तो ये यानी कि इसकी स्पीड जो है रोटेशन की काफी ज्यादा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि अब ये बनी किससे है। अब मैंने आपको बताया ये गैस से बनी है, तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। लेकिन हाइड्रोजन हीलियम होने के बावजूद भी क्या है, ये बहुत ठंडी है। क्यों ठंडी है? क्योंकि इसकी जो इसको हीट एंड लाइट मिलती है सन से वो बहुत कम मिलती है क्योंकि ये काफी दूर है। तो ये एक्सट्रीमली कोल्ड है, बहुत ज्यादा ठंडी है। ठीक है, अब ये गैस जायंट है और क्योंकि यहाँ और गैस जायंट होने की वजह से ऑफकोर्स यहाँ कोई अर्थ की तरह आपको सरफेस नहीं मिलेगा कि वहां पर लोग रह सके या इनहेबिटेट हो सके। ये प्लैनेट, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, वहां पे रहा नहीं जा सकता है, लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती क्योंकि गैसियस प्लैनेट है। ठीक है, लेकिन इसका जो कोर है, यानी कि अंदर का जो मटेरियल है, जैसे हमारा अर्थ भी, जो अंदर हमारा अर्थ जो है वो बाहर भी सॉलिड है और अंदर भी सॉलिड है। लेकिन ये जो है इसका आउटर तो गैसियस है लेकिन इनर जो पार्ट है, इसका कोर है, वो सॉलिड है नेचर इसका। ठीक है, यानी कि उसमें सॉलिड तो है लेकिन बाहर ये गैसेस होने की वजह से यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, नाउ अब क्या है, ये जो दिखता कैसा है? देखिए, ये जब भी पिक्चर ली जाती है इसमें कुछ स्ट्राइप्स दिखते हैं हमें, कुछ इस तरह से धब्बे से दिखते हैं, स्ट्राइप्स दिखते हैं, पट्टियां से दिखती है। ठीक है, ब्राउनिश और इस तरह की। ठीक है, नीचे भी आप पिक्चर देख सकते हैं, इस तरह के इस पे स्ट्राइप्स दिखते हैं। नाउ ये स्ट्राइप्स क्या है एक्चुअली? ये है एक्चुअली कोल्ड एंड विंडी क्लाउड्स ऑफ अमोनिया एंड वाटर। अमोनिया और वाटर ये जो है इनके जो है एक तरह से क्लाउड्स फॉर्म हो गए हैं। ठीक है, और इस तरह से फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, और क्योंकि ये रोटेट बहुत फास्ट करती है, अगर कोई चीज बहुत फास्ट रोटेट करेगी तो वहां पे विंड भी जो है, मतलब हवाएं जो है बहुत तेजी से चलेंगी। ठीक है, तो इस तरह की फॉर्मेशन हो जाती है। नाउ अब इसमें एक और बहुत खास बात है, जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट गए, स्पेस मिशन ने पिक्चर्स ली है जुपिटर की, तो एक रेड कलर का स्पॉट दिखता है जुपिटर में जो बहुत प्रोमिनेंट है और हमेशा दिखता है और इसका नाम दिया गया है ग्रेट रेड स्पॉट। नाउ इतना ये बड़ा है साइज में। नाउ दिस स्पॉट इज सो लार्ज इन साइज दैट इट इज मोर देन द डायमीटर ऑफ द अर्थ।
ठीक है, ये इतना बड़ा है दैट कि अर्थ का जो डायमीटर है उससे भी बड़ा स्पॉट है ये, तो सोचिए फिर कितना बड़ा स्पॉट होगा, और इसलिए ये बहुत प्रोमिनेंट दिख जाता है हमें, ठीक है, जब भी कभी इसकी पिक्चर ली जाती है। उसको नाम क्या दिया गया है, ग्रेट रेड स्पॉट, और कहा जाता है कि कभी कोई एस्ट्रॉइड, अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ऐसा बताते हैं साइंटिस्ट कि कभी कोई एस्ट्रॉइड हो, शायद इससे कोलाइड की हो, किसी एस्ट्रॉइड ने कोलिजन हुआ हो, टकराने की कोशिश हुई हो, और इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेशन इस रेड स्पॉट की हो गई है। आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर। देखिए, अब बात करते हैं कि मून कितने हैं, इसके नेचुरल सैटेलाइट कितने हैं। तो जुपिटर है 79 मून, 79 उसके नेचुरल सैटेलाइट है, जिसमें से 53 को नेम मतलब अलॉट हो गए हैं, नाम दे दिए गए हैं, जबकि बाकी जो बचे हुए कुछ मून है उसको नाम अभी तक नहीं दिए गए हैं। अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े 4 मून्स के बारे में। सबसे बड़े जो नेचुरल सैटेलाइट है वो गैनीमेड, आयो, यूरोपा एंड कैलिस्टो है, ठीक है, ये चारों बड़े हैं, इसके अलावा तो बहुत सारे हैं, ठीक है। नाउ गैनीमेड इज द लार्जेस्ट मून ऑफ इट एंड सोलर सिस्टम। अब इसका सबसे बड़ा जो मून है वो गैनीमेड है, साइज में बहुत बड़ा है, मरकरी से भी, ये जो मरकरी हमारा प्लैनेट है उससे भी बड़ा ये मून है, तो बहुत काफी बड़ा होगा, ठीक है। तो गैनीमेड जो ना सिर्फ जुपिटर का सबसे बड़ा मून है, बल्कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा मून गैनीमेड है, ठीक है। अब बात करते हैं आयो जो मून है उसकी क्या खास बात है, यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोज के एविडेंसेस मिले हैं, यहाँ पे ज्वालामुखी फूटते हैं, यानी वॉल्केनिक एरप्शंस यहाँ होते हुए देखे गए हैं, ठीक है। अब यूरोपा में क्या है, यूरोपा जो एक और मून है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ देखी गई है, यानी कि लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है यहाँ पे, क्योंकि कुछ वाटर के ट्रेसेस जो है कभी हो रहे होंगे वाटर कुछ किसी फॉर्म में, उसके ट्रेसेस यहाँ मिले हैं, ठीक है ना। क्या जुपिटर को पढ़ने के लिए कोई मिशन गया है, ऑफ कोर्स गया है। देखिए 1979 में वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट मिशन गया था, लेकिन एक्चुअली ये वॉयेजर किसी प्लैनेट के बारे में स्टडी करने के लिए नहीं गया था स्पेशली, बल्कि ये पूरे स्पेस को ही पढ़ने के लिए 1979 में भेजा गया था। तो ये वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट आपको मालूम होगा, ये आज भी जो है हमारे आउटर स्पेस में ये घूम रहा है, आज भी पिक्चर्स कलेक्ट कर रहा है, और ये बिल्कुल रोम कर रहा है, ये इसका मिशन जारी है, ठीक है। तो ये जहां से भी ये वॉयेजर गुजरा है वहां के पिक्चर्स ली है, तो इसने जुपिटर की भी पिक्चर्स ली है। और जब जुपिटर की पिक्चर ली है तो उसने जो पिक्चर ली है उसमें देखा गया है कि जुपिटर के पास भी रिंग्स हैं, मतलब रिंग है लेकिन वो फेंट है, फेंट मतलब धुंधले हो गए हैं या खत्म हो गए, ठीक है, इस तरह के। नाउ जुपिटर को पढ़ने के लिए 9 मिशन और भी भेजे गए हैं, बहुत सारे मिशन भेजे गए हैं, उसमें 2 ऑर्बिटर भेजे गए हैं, यानी 2 ऑर्बिटर, तो यानी कि 9 मिशन जो है वो जुपिटर के लिए जा चुके हैं, जिसमें से कि 2 ऑर्बिटर मिशन भी है, यानी कि बाकी सब फ्लाई बाई थे, और 2 ऑर्बिटर यानी कि 2 ऐसे मिशन होंगे जिसमें सैटेलाइट ने इनके चक्कर लगाए होंगे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होगी ना। अभी क्या हो रहा है, अभी रिसेंट में इसका जो हमारा जो गया है, नासा ने जो भेजा है वो है जूनो ऑर्बिटर मिशन, जुपिटर के नाम से ही मिलता जुलता है, जूनो ऑर्बिटर मिशन भेजा गया और इसको लॉन्च किया गया था 2011 में, और ये अपना मिशन कंप्लीट करेगा नेक्स्ट ईयर 2021 में, जूनो ऑर्बिटर मिशन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लाइफ की। नो, जुपिटर में लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, लेकिन हाँ इसके जो मून है जैसे यूरोपा, हमने देखा यूरोपा वगैरह है जो, वहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है कभी, क्योंकि वहां पे ओशियंस या सीज या लेक इस तरह के वाटर के ट्रेसेस पाए गए, ठीक है। तो हम अगली क्लास में, आई थिंक आपको जुपिटर के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, अगली क्लास में हम सैटर्न को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।